जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर 1, जो कि आज हम करने वाले हैं विज्ञान का यानी साइंस का मॉडल पेपर, जो कि 2023 बिहार मैट्रिक के लिए अति महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर जानते हो उसका कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। इसमें 50 क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर में हम करने वाले हैं। देखते हैं कि आप कितना सॉल्व करते हैं, और जो आंसर आपको न आते हो उसको आप जरूर देखिएगा। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पौधों में वास्तोसर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वास्तोसर्जन पत्ता में होता है। कहाँ होता है? पत्ता में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा कितनी होती है? यानी हमारे शरीर में उपस्थित यूरिया का मात्रा कितना होता है? तो 20 mg होता है। कितना होता है? 20 mg। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, बी सही हो जाएगा। 20 mg होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, शोषण क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? जब हम शोषण करते हैं उस दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप यानी टेम्परेचर के रूप में निष्कासित, और निष्कासित मतलब होता है निकल जाना। तो 20% ऊर्जा क्या होता है हमारे शोषण के दौरान, और ताप निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य के में विकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी हमारे शरीर में जो विकक है वो किस चीज़ के लिए काम आता है? पोषण के लिए, या फिर शोषण के लिए, या परिवहन के लिए, या उत्सर्जन के लिए? तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन के लिए। उत्सर्जन मतलब होता है किसी चीज़ को निष्कासित करना, यानी बाहर निकालना। उत्सर्जन में क्या होता है? बाहर निकालना। तो विकक क्या है? उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कासन की क्रिया कहलाती है। यानी पौधों के जो वायवीय भागों से जल का निष्कासन होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वास्तोसर्जन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है। यानी जब हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं अपने शरीर में वो क्या कहलाता है? तो वो शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? शोषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। थोड़ा वीडियो फास्ट कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, ताकि आपको 50 क्वेश्चन जल्द से जल्द हो सके। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? यानी अगर हम पृथ्वी पर हैं तो क्या हमारे लिए आवश्यक है? तो जीव है, यानी हम भी एक जीव है, इसके लिए क्या है? शोषण अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो भी पृथ्वी पर जीव है सारा शोषण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, या फिर लाल रक्त कण में, या वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त कणक में? क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। यानी अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती में भी पाया जाता है और क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्योंकि पत्ती में तो क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है? वसा प्राप्त होता है, या प्रोटीन प्राप्त होता है, या ग्लूकोज होता है, या प्रकाश होता है? तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। यानी अगर कोई पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, इसका मतलब वो ग्लूकोज प्राप्त कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके 12वां क्वेश्चन है, दही का जमना निम्नलिखित में से कौन क्रिया है? तो दही का जमना एक तरह का क्या है? एक तरह का किण्वन प्रक्रिया है। क्या है? किण्वन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस विधि से, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होती है? किण्वन क्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, जीवन की उपाचयी क्रियाओं में संचालित के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ये भी सही है। शरीर की वृद्धि, ये भी सही है। टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली होती है। तो मानव में डायलिसिस थैली कहाँ पाई जाती है? तो नेफ्रॉन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है? तो मत्स्य यानी मछली का मुख्य शोषण अंग क्या है? क्रिया है, या फेफड़ा है, या गिल्स है, या नाक है? तो गिल्स है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, पौधों में गैस का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में जो गैस का निष्कासन होता है वो किस क्रिया का होता है? विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है,
क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल पाया जा कहाँ जाता है, तो पत्ता में पाया जाता है, और पत्ता का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण का कौन सी विधि होती है, तो वो होता है मृत जीवी, यानी मृत जीव की तरह वो क्या करती है, अपना बिहेवियर करती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है, तो रेजिन और गोंद जो हम प्राप्त करते हैं वो कहाँ पाया जाता है, तो फ्लोएम में या फिर कार्टेक्स में या छाल में या पुराने जाइलम में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पुराने जाइलम में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं उसके बाद वो पचता है, वो किस अभिक्रिया के द्वारा पचता है, उपचयन अभिक्रिया के कारण, किस अभिक्रिया के कारण, उपचयन अभिक्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार क्या है, उत्तक है, क्या है, उत्तक है, कोशिका मत मारिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग उसे कहा जाता है जो उत्सर्जन करता है, यानी बाहर निकलता है, तो हम ऊपर बता दिए थे, विकक होता है, क्या है, एक उत्सर्जन अंग है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो जड़ में या पत्ती में या फूल में या फल में, तो रक्षी कोशिका पाई जाती है पत्ती में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ताकि उससे क्या होता है, वो टूट फूट नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका 24वां क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल जो बनता है वो किस प्रकार के शोषण से बनता है, अवायवीय, कौन सा शोषण, अवायवीय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो मनुष्य का जो सांस लेना और छोड़ना कौन सा अभिक्रिया है, ये श्वासोच्छ्वास, क्या होता है, श्वासोच्छ्वास, इसको सही से बोलिएगा, श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शोषण मत मारिएगा, यहाँ पे बहुत लड़का शोषण मार देता है जो कि गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो जब रक्त की कमी हमारे शरीर में होता है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जो जाइलम का कार्य होता है वो कौन सा कार्य होता है, तो जल का वहन करना, यानी जड़ से लेकर पूरे शरीर में, यानी शरीर में नहीं, मतलब पेड़ का पूरे शरीर में क्या होता है, जल का जो बहाव करता है वो कौन करता है, पादप का जाइलम करता है, ऑप्शन नंबर ए, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, सीधे समझिए, पादप मतलब पेड़ पौधा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, कुटपात किस में पाया जाता है, तो कुटपात किस में पाया जाता है, तो कुटपात जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसके बाद 1 मिनट, बहुत बगल में डीजे बज रहा है, इसके कारण डिस्टर्ब हो रहा है। 29वां क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो किस विधि के द्वारा होता है, संयोजन क्रिया या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन से द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन के बाद हम रोक देंगे क्योंकि बगल में बहुत भयंकर तरीका से डीजे बज रहा है, जिसके कारण हमको वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है, तो इस बात को आप समझिएगा। हम जल्द ही वीडियो लेकर आ जाएंगे, लेकिन आपको 30वां क्वेश्चन का आप आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं ये 30 क्वेश्चन आपको समझ में आ गई हो, अगर नहीं समझ में आई हो डीजे के कारण तो आप शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सभी को लव यू।